तो सरिता और संतोष ये स्पेशली तुम्हारे लिए है, क्योंकि यहाँ पर समिता और भारती उपस्थित है। और अभी तक जो मैंने लिखवाया है वो मूल रूप से इस तरह से है कि सर्वेक्षण वाला जो पॉइंट है फर्स्ट चैप्टर में, उसको कैसे हैंडल किया जाए, कैसे लिखा जाए। तो उसमें दो प्रकार के पदार्थ होंगे। एक पदार्थ जो सभी के थाली में परोसा जाए, अर्थात तुम चारों के थाली में, और कुछ पदार्थ होंगे जो कि सभी के थाली में अलग अलग होगा। अभी जो मैंने लिखवाया था समिता और भारती को, वह अभी एक बार समिता बोलती है, वो नोट कर लेना है, और उसके बाद जो सभी में अलग अलग होगा उसके लिए मैं जिस तरह से चयन करेंगे, जिस तरह से लिखेंगे, वो परोसने की कला जो है वो मैं बताऊंगा। वो ठीक से देखना है, और ये मैं दोबारा लिखवाऊंगा नहीं, ये देख करके खुद लिखना है जो कैसे मैं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, और इसी तरह से अपना तैयार करना है। तो सविता अभी तक जो मैंने लिखवाया है वो एक बार बोल दो, ताकि ये संतोष और सरिता भी अपना लिख लें। बोल दो एक बार। जी सर। अस्मिन् लघुशोध प्रबंधे ज शोध उपस्थापित तस्मात् पूर्व क्या लिखा है मैंने, प्राक्तन शोध कार्याणाम् उपलब्ध ग्रंथानां शोधपत्राणां ये क्या ना आलेखनाम् अंतर्जालस्थित आलेखनां निरक्षरविवेकेन समाकलनं कृतं येषु उपलब्ध साहित्येषु यानि महत्वपूर्णानि तानि अत्र संसूच्यन्ते। ठीक है, तो ये अगर इतनी जल्दबाजी में तुम दोनों ने नहीं लिखा हो तो कॉपी ले लेना और लिख लेना। हाँ, सर फोटो भेज दूंगी। अब जो हम बताने जा रहे हैं वो अपने अपने टॉपिक वाइज लिखना पड़ेगा, और होगा ये जो कि संसूच्यन्ते के बाद डैश देंगे, और उसके बाद लिखेंगे जो ग्रंथ है उन ग्रंथों के बारे में लिखेंगे, जो आर्टिकल्स मिलते हैं उनके बारे में लिखेंगे, जो शोध हुए हैं, पीएचडी हुए हैं उनके बारे में लिखेंगे, और उनके बारे में लिखने का अभिप्राय यह है कि उनका पूरा डिटेल लिखेंगे, और फिर बाद में ये लिखेंगे जो किसमें क्या ऐसा रहा है जो कमी है, अर्थात कमी मतलब जो हम प्रस्तुत कर रहे हैं वो नहीं है। तो दोनों तुलना करेंगे। तो हम एक एक करके यहाँ पर आते हैं। तो सबसे पहले जैसे भारती का लेते हैं, जो कि अर्थ ये क्या है, अर्थोपक्षेपक विवेचन पुरस्सरम क्या है सर? अर्थ प्रकृति विमर्श पुरस्सरम मृच्छकटिकस्य समसामयिक उपादेयत्वं प्रतिपादनम। हाँ, इसमें मूल रूप से जो लेना है वो क्या है, जो कि इसका जो मृच्छकटिका जो समसामयिक अध्ययन हुआ है, इससे संदर्भित जो है वो मटेरियल जहां जहां उपलब्ध है, क्या इस तरह की शोध हुए हैं जो शोध हम करने जा रहे हैं, या इससे कुछ अलग है। क्योंकि हमें सर्वेक्षण क्यों हम करते हैं, क्योंकि कोई कार्य रिपीटेशन ना हो, इसलिए हम देख लेते हैं। मान लो एक ही टॉपिक पर अगर पहले किसी ने कार्य कर लिया है तो हम क्यों करेंगे, तो इसीलिए हम सर्वेक्षण करते हैं, क्योंकि उसमें सब कुछ आ जाता है जो कि पहले, आज से पहले जो कुछ भी हुआ है इस टॉपिक से रिलेटेड, और फिर बाद में हम जस्टिफाई करते हैं कि इस टॉपिक पर जो हम काम कर रहे हैं इस तरह का कार्य इससे पहले नहीं हुआ है। सर्वेक्षण का मूलभूत उद्देश्य ये होता है। ठीक है, तो अब हम ढूंढना शुरू करेंगे। तो इसका दो तरीका होता है। एक तरीका तो ये होता है कि लाइब्रेरी जाओ और वहां जाकर के ढूंढो जो कि इसमें क्या काम हुआ है, वहां के कैटलॉग को देखो, कैटलॉग को देख करके ढूंढो।
ये होता है एक। और दूसरा ये अभी होगा कि हम लोग ऑनलाइन देखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर दोनों काम तुम करोगी, ऑनलाइन भी करोगी ऑफलाइन भी करोगी। ऑनलाइन में तो अभी मैं जो टेक्निक बता रहा हूँ उसके तहत करना है। ऑफलाइन में ये करना है कि लाइब्रेरी अपना जाना है, लाइब्रेरी जा करके ग्रंथ देखना है जो किस तरह के कोई ग्रंथ हैं क्या, और जो ग्रंथ हैं उनको इशू करवाना है, उनका डिटेल जो है यहाँ पर देना है, और कायदे से तुम उसको पढ़ती हो, पढ़ करके तुम उस पर लिखती हो कि हाँ इसमें क्या विषय वस्तु है और हम क्या करने जा रहे हैं। ठीक, तो हम ऑफलाइन वाला के लिए जो ये रहेगा कि लाइब्रेरी तुम अपनी जाओगी, अनिवार्य रूप से जाओगी, और उसमें इंडिकेट भी करोगी तुम लाइब्रेरी गई, और लाइब्रेरी में इस दिन लाइब्रेरी गई, और तुमने इतने लाइब्रेरी कहाँ पे मिलेगा? अपनी लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी जो है, सेंट्रल लाइब्रेरी में मिलेगा। जो भी उपलब्ध होगा, नहीं होगा तो ये भी देंगे जो कि हम ने सेंट्रल लाइब्रेरी का विजिट किया जिसमें ये ग्रंथ हुए जो हमारे जो शोध कार्य हैं, इस तरह का कोई भी ग्रंथ हमें नहीं मिला, जहां तक हमारा सामर्थ्य है, जहां तक हमने अवलोकन किया, इस तरह का कोई भी ग्रंथ नहीं मिला जो सर जैसे मृच्छकटिकम का कोई ग्रंथ होगा तो उसको लिखना पड़ेगा। हाँ वो लिख करके बताना है जो कि हम लाइब्रेरी में इस दिन हमने विजिट किया और इसमें ये चीज हमें ये ग्रंथ मिला जो यहाँ से प्रकाशित है, इसका विषय वस्तु संक्षेप में एक पैराग्राफ में ये है, किंतु हमारा शोध कार्य जो है इससे पृथक है, इस तरह करके बताना होगा। कुल मिलाकर के ये दिखाना है जो कि हम लाइब्रेरी भी विजिट किए हैं और हमने देखा है। ठीक है, ये चीज ऐसा नहीं कि हम, या फिर जैसे तुम लोग उड़ीसा गई, उड़ीसा कोई लाइब्रेरी अगर विजिट की तो उसको लिख सकती हो, राजस्थान हो गई है वहां पर कोई लाइब्रेरी विजिट की तो ये हो सकता है, लेकिन सभी का प्रूफ तुम्हारे पास होना चाहिए जो तुम गई थी। कल कोई ये ना प्रूफ करे जो कि तुम बिना गए हुए ही लिख दी थी। अब तुम कहोगे मेरा क्या प्रूफ रहेगा, तो प्रूफ ये रहेगा कि जैसे सेंट्रल लाइब्रेरी जाती हो तो तुम्हारी एंट्री होती है जो तुम गई थी। ठीक है, लेकिन बाहर कहीं किसी यूनिवर्सिटी, अपनी यूनिवर्सिटी के लिए ये नहीं होता प्रावधान जो कि प्रूफ दिखाना पड़े, लेकिन बाहर की यूनिवर्सिटी के लिए क्योंकि ये बनी रहती है जो कि हम गए थे या नहीं गए थे, तो नॉर्मली हम वहाँ के लाइब्रेरियन से लिखवा लेते हैं जो कि हम इस दिन विजिट किए थे। हम अपनी यूनिवर्सिटी से परमिशन लेकर के जाते हैं और वहां जाकर के ग्रंथ देखते हैं, अर्थात उसी लेटर पर वो परमिट करते हैं और वहां से हम लिखवा लेते हैं जो हम ये किए थे। नॉर्मली ये कार्य पीएचडी के लिए किया जाता है, अभी उतना जरूरी नहीं है, लेकिन ये चीज सीख करके रखो जो कि आगे जब तुम शोध कार्य शुरू करोगी तो ये होना चाहिए। और इसमें दो तरह से काम होता है, एक तो वास्तव में तुम उसी काम के लिए गई थी, और एक होता है केवल दिखाने के लिए क्योंकि हाँ तुम वहां पर गई थी, 5-7 लाइब्रेरी का नाम देना है क्योंकि हम यहाँ गए थे, तो ये भी होता है। लेकिन यहाँ पर मूल रूप से ऑनलाइन कार्य जो है वो अभी हम करेंगे। तो ऑनलाइन के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे मृच्छकटिकम शोध गंगा, क्योंकि हम जानते हैं शोध गंगा रिपोजिटरी है, इसके लिए जितने भी शोध कार्य हुए हैं भारतवर्ष में उनको लेकर के अलग अलग यूनिवर्सिटीज की, तो जैसे देखो इसमें क्या क्या मिल रहा है तुम्हारे पास, स्पेशली भारती और गौण रूप से अन्य जितने भी हैं वो सभी, भारती पहले देखो, और अन्य जो भी हैं वो कैसे सर्च कैसे करेंगे। एक तो कंपलसरी लिखेंगे, यहाँ पर जो लिखेंगे वो रोमन में लिखना है, भले देवनागरी सर्च करना है लेकिन लिखना है रोमन में, एक बात ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद सामने में लिखना है शोध गंगा। अभी हम क्या सर्च कर रहे हैं, पीएचडी या एमफिल रिसर्च जो हुए हैं भारतवर्ष में इस विषय पर, अर्थात मृच्छकटिकम को लेकर के। ठीक है, भारती समझ में आ रहा है कैसे सर्च करना है। पहले google.com पर जाओ, वहां पर जाकर के सर्च बार में जो तुम्हारा कीवर्ड है टाइटल का, तो सबसे महत्वपूर्ण है तुम्हारा कीवर्ड मृच्छकटिकम। उसके बाद फिर जब मृच्छकटिकम से रिलेटेड खोज लोगी
उसके बाद फिर डालना है जो कि समसामयिक मृच्छकटिकम में समसामयिक समस्या या समाधान, या इस तरह करके कुछ डालना है। ठीक, तो पहले मृच्छकटिकम डाल करके ही देखो। तो मृच्छकटिकम को हमने जब जो ही डाला तो पहला क्या आ रहा है, सोशियो पॉलिटिकल स्टडी ऑफ मृच्छकटिकम, ये तुम्हारा एक हो गया। ठीक है, इसको क्या करोगी, ओपन लिंक इन न्यू टैब। मैं यूज कर रहा हूं गूगल क्रोम, सभी ध्यान देंगे जो मैं कह रहा हूं, गूगल क्रोम मैं यूज कर रहा हूं। और इसमें करना क्या है, जो कि ओपन इन ओपन लिंक इन न्यू टैब दिख रहा है ना जी सर। भारती, जी दिख सर। रहा है, दिख रहा है ना, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये एक नया टैब में इसको खोल देगा। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ न्यू टैब के लिए खोलने के लिए, क्योंकि अगर इसी में हम करते रहे तो इससे नीचे जो और सब आया है वो चला जाएगा, बार बार हमें सर्च करना होगा। तो हम पहले एक को खोलेंगे, ठीक है, उसको हम बाद में दिखाएंगे जो कि खोलने पर क्या करेंगे। तो पहला हो गया सोशियो पॉलिटिकल स्टडी ऑफ मृच्छकटिक, एक ये मिला तुम्हें। दूसरा क्या मिला, द मृच्छकटिक ऑफ शूद्रक अ क्रिटिकल स्टडी। तीसरा क्या मिला, चारुदत्तम एवं मृच्छकटिकम का तुलनात्मक अध्ययन, 3 मिला। ठीक, उसके बाद क्या मिलता है तुम्हें, ऑनलाइन, ये इसका कोई मतलब नहीं है। उसका बंगाली में तुम्हें कुछ मिल रहा है, ये ड्रामा, ये शूद्रक, ये इस तरह का पावर वेंट नरेटेड बाय शूद्रक, जो भी टाइटल दिया गया है ये बांग्ला में है। ठीक, ये तुम देख सकती हो एक। उसके बाद थेसिस डिटेल, ये मृच्छकटिकम का एक है, मृच्छकटिकम एवं मुद्रा राक्षसम में वर्णित सामाजिक स्थिति, ये तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। देखो, मृच्छकटिकम एवं मुद्रा राक्षस में वर्णित सामाजिक एवं ये सामाजिक स्थिति का तुलनात्मक, एक ये हो गया। फिर भारतीय मान्य पर ये नहीं, तो मतलब ये है कि इस तरह हम खोजेंगे जो 4 5 6 थीसिस मिल जाए जो हमारे रिसर्च का नियरेस्ट हो। नियरेस्ट का अभिप्राय क्या हुआ, जैसे तुमने देखा अलग अलग तुम्हें यहाँ पर मिले, लेकिन सामाजिक समस्या संदर्भित पद भी आ जाए अगर मृच्छकटिकम के साथ, उसके साथ साथ और भी कोई पद आ जाए तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो तुम्हें पहले करना क्या है कि पहले पेज पर जितना भी आया है उसको अलग अलग टैब में खोलना है। अब तुम्हें मैं इस तरह करता हूँ, इसको मैं स्टॉप शेयरिंग करता हूँ और एंटायर स्क्रीन कर देता हूँ ताकि मैं जहां जहां जाऊंगा तुम्हें दिखेगा। अब इसमें ये पूरा दिखेगा। अब क्या है, तो आया नहीं, क्या हुआ, अभी तक आया नहीं। हाँ, अब आ गया, अब आया है। अब देखो, यहाँ पर जो हमने ये लिया था तो ओपन न्यू टैब किया तो ये वाला खुला, ठीक ऐसे खुला। अब तुम्हें करना क्या है, तो ये पूरा डिटेल जो है ये तुम्हारे पास मिल गया। ठीक है, डिटेल मिल गया क्या, जो कि डिजर्टेशन का टाइटल क्या है, तो सोशियो पॉलिटिकल स्टडी ऑफ मृच्छकटिकम। ठीक है, रिसर्चर कौन है, तो ये भट्ट सदाशिव सराबू, और कीवर्ड को छोड़ो, उसके बाद
कहाँ से है ये? तो ये इस जगह से। गाइड कौन है? तो गाइड ये है। फिर कहाँ से ये रिसर्च हुआ है पीएचडी? तो कर्नाटक यूनिवर्सिटी धारवाड़ से, संस्कृत डिपार्टमेंट, कर्नाटक यूनिवर्सिटी ऑफ धारवाड़। कब कंप्लीट हुआ था ये रिसर्च? तो 31/12/94 को। ठीक है। और इतना इसका तुम्हें इधर डिटेल मिला। ठीक। उसके बाद इसका टाइटल पेज देख लो। इसका टाइटल पेज ये होगा, अर्थात पूरा थीसिस तुम्हारे पास उपलब्ध होगा ये। चलो ये पूरा भी खुलेगा, जो खुलता है तो दिखाता हूँ। तो इस तरह करना क्या है कि 4-5 थीसिस जो है ये पहले यहाँ पर सर्च करना है, फिर ओपन इन न्यू टैब करके यहाँ पर जाना है, और यहाँ पर तुम्हें खुद ये करना होगा। तो इसके लिए मैं एक कॉमन पैटर्न लिखवाता हूँ। ठीक। लिखो शोधक ग्रंथा, ये लिखा था ना, निरूप्यन्ते जो लिखा था, निरूप्यन्ते लिखा था ना, उसके बाद लिखो शोधक ग्रंथा। निरूपणते नहीं लिखा था, संसूच्यन्ते लिखा था। संसूच्यन्ते लिखा था, ठीक है। उसके बाद डैश दे करके लिखो, एक सब हेडिंग बनेगा शोधक ग्रंथा। शोधक ग्रंथा में नंबर 1 पर शोधक ग्रंथा, रुक जाओ, शोधक, हाँ नंबर 1, नंबर 1 में ये लिखेंगे, क्योंकि आलोडितेषु, आलोडितेषु कॉमा, ये कॉमा नहीं, ऑब्लिक दृष्टेषु समाकलितेषु, ऑब्लिक ऑब्लिक लिखना, प्रस्तुतेषु समीक्षितेषु ठीक। अर्थात ये मैं इसलिए लिखा दिया क्योंकि ये 75 बार लिखना पड़ेगा, तो सब में एक ही दोगी तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए बदल बदल कर दो। शोध प्रबंधेषु, शोध प्रबंधेषु ऑब्लिक नहीं, सभी में, प्रकृतेषु शोध प्रबंधेषु, समीक्षितेषु शोध प्रबंधेषु, कोई एक लिखना है। शोध प्रबंधेषु प्रथमः शोध प्रबंध, ये किस पे रहेगा? प्रथमः शोध प्रबंध, ये कॉमा में रहेगा, ये ओब्लिक में रहेगा, या दूसरी लाइन में? समझ में नहीं आई। देखो स्टार्टिंग में जो मैंने लिखा है समीक्षितेषु आदि आदि, ये लिखाया कि अलग अलग जो होंगे स्टूडेंट, अलग अलग जो तुम लिखोगी नंबर, उसमें एक ही टर्म कोई लेना, नहीं तो सभी का एक कॉमन लगेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो और उसका शोध प्रबंध सभी के लिए समान रहेगा। तो समीक्षितेषु या प्रस्तुतेषु शोध प्रबंधेषु प्रथमा शोध प्रबंध, ठीक। प्रथमा शोध प्रबंध लिखने के बाद नहीं, ऐसे लिखो, प्रथम शोध प्रबंधस्य, प्रथम शोध प्रबंधस्य विवरणम एवं अस्ति, विवरणम एवं अस्ति, ठीक। विवरणम एवं अस्ति। पहला, अब बुलेट पॉइंट में लिखेंगे, पहला होगा शोध शीर्षकम, शीर्षकः, शोध शीर्षकः, शोध शीर्षकः शोधार्थी, शोध शीर्षकः डैश, फिर दूसरा शोधार्थी, अर्थात बुलेट फॉर्म में शोधार्थी, तीसरा शोध मार्गदर्शकः। ये कैसे लिखा होता है, हमें नहीं पता।
क्या क्या नहीं समझ में आ रहा है? शोध मार्गदर्शक फॉर्म में लिखो। वो क्या है? ठीक है, अब वो क्या ऐसे लिखा है, के सच में मुझे पता नहीं है। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि तुम लोगों को लिखना कम पड़े और तुम लोग नोटिंग करती हो। इसी को मैं पैराग्राफ में सर लिखा देता इतना लंबा चौड़ा। नौटंकी, सर कुछ भी, मैं कुछ भी पूछू तो आपको नौटंकी लगता है। हाँ चलो, तो ये हो गया। इसके बाद सर उसके शोध शीर्षक के बाद क्या बोल रहे थे आप? हाँ देखो इस तरह था। शोध शीर्षक, उसके बाद शोधार्थी, उसके बाद शोध मार्गदर्शक, शोध मार्गदर्शक के बाद विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, उसके बाद शोध वर्षम। ठीक है, ठीक, ये इतना लिख लेना है और ये हर एक में मिल जाएगा, जहां जहां ये हुआ है ना सभी में ये मिलेगा। ये जितना है ये सभी में मिल जाएगा। ये यहाँ पर देखो, जैसे हाँ विषय, ये क्योंकि कुछ संस्कृत में किया गया होगा, हो सकता है कोई दूसरी भाषा में किया गया हो, तो विषय संस्कृतम। ठीक, देखो ऐसे लिखोगी, इसमें से ढूंढोगी। एक हो गया विषय, उसके बाद हो गया जो कि ये एक मिनट, एक मिनट। ऐसे देखो, इसमें ऐसे कर सकती हो, जो जो तुमने लिखा है ना उसका सीक्वेंस हम बाद में चेंज कर लेंगे, क्योंकि तुम्हें बार बार देखना होगा इसी को, ये जो भी दिया गया है यही पेज, और इन्होंने हर एक में ऐसे ही सीक्वेंस में दिया होगा। तो पहले तुम लिख लो जो कि विषय क्षेत्रम, नंबर 1 दे करके लिख लो अभी, जो कि इस सीक्वेंस में लिखोगी, विषय क्षेत्रम। ठीक, दूसरा हो जाएगा उपलब्धता, विषय क्षेत्रम जैसे संस्कृत, उपलब्धता ये कॉपी करके डालना है वहां पर, ये कॉपी करके डालना है ताकि ये वैलिडिटी रहे, जो कि हाँ तुमने सही सर्च किया है, अपनी मर्जी से नहीं लिखा है। उपलब्धता अर्थात ये क्षेत्रम हो गया, उसके बाद उपलब्धता, उसके बाद तीसरा लिखना है जो कि कुल पृष्ठानी, कुल पृष्ठानी अर्थात जितने भी पृष्ठ होंगे ये यहाँ पर कॉपी करके दे देना है। उसके बाद भाषा, उसके बाद भाषा। ठीक है, उसके बाद शोध शीर्षकम, शोध शीर्षकम, फिर शोधार्थी। ठीक, उसके बाद लिखना है शोध मार्गदर्शक, उसके बाद विश्वविद्यालय है, और नीचे में एक और लिख लेना जो कि उपाधि, इसलिए लिख लेना क्योंकि यहाँ पर दो तरह की मिलेंगे, एमफिल पीएचडी और एमए डिजर्टेशन भी मिलेंगे, तो इस तरह के तीनों उसी में आएंगे, तो ये उपाधि भी डाल देना है। तो ये लिस्टिंग हो जाएगा। मान लो अब तुम 5 ही डिजर्टेशन ढूंढ लेती हो, 5 ही थीसिस ढूंढ लेती हो, तो कितना अच्छा सजा करके लिख सकती हो। केवल शोध प्रबंध की बात मैंने अभी की है।
ठीक है, प्रयास करना 10 तक कम से कम रहे, 10 ग्रंथ तुम्हें मिले, ठीक है, और ये आधा घंटा में मिल जाएगा तुम्हें। ठीक, इसके बाद लास्ट पॉइंट जो होगा उसमें लिखना, देखिए शोध का जो होगा, अर्थात जैसे 10 लिख लिया, ठीक है, 10 शोध का नाम लिख लिया, अर्थात ये जो बंच हम बना रहे हैं शोधार्थी आदि का लिस्ट, ये 10 बार बनेगा, अलग अलग, नंबर 1 पर एक, नंबर 1 पर नंबर 2 पर दूसरे का, नंबर 3 पर तीसरे का, नंबर 4 पर चौथे का, इस तरह बनेगा। ठीक है, बस हो गया। तो लास्ट में लिखोगी समीक्षणम, लास्ट में लिखोगी समीक्षणम, अर्थात शोध वाले का समीक्षणम, समीक्षणम लिख लो, देखो, उक्त प्रस्तुतेषु शोध प्रबंधेषु यद्यपि, जिसका जो टॉपिक रहेगा टाइटल, सर आपको कहाँ जाना है? आप ऐसे भाग रहे हो, कहाँ जाना है आपको? जाना वहां है जो कि अभी 5 बजे से फिर क्लास है, उसका पीपीटी भी बनाना है, ठीक ना, खाना भी खाना है और फिर सोना सर भी है। बोलिए, इसीलिए जल्दी जल्दी लिखो। प्रस्तुतेषु, हाँ, प्रस्तुतेषु शोध प्रबंधेषु, हाँ, और ये सरिता संतोष तुम भी लिखो, प्रस्तुतेषु शोध प्रबंधेषु, अर्थात वो दोनों भूत के रूप में है ना यहाँ पर, तो प्रस्तुतेषु शोध प्रबंधेषु यद्यपि मदीय शोध संदर्भित विषय वस्तु स्पर्श, विषय वस्तु स्पर्शो वर्तते, किंतु किंतु तत्तत् शोध प्रबंधेषु, सर रुकिए, तत्तत् शोध प्रबंधेषु संदर्भित विषय वस्तु तत्तत् स्पर्श, शोध प्रबंधेषु यद विषय वस्तु तत्तत्, अर्थात डबल त और डबल त और फिर द, तत्तत् शोध प्रबंधेषु यद विषय वस्तु वर्तते तेषां उद्देश्यं निरूपणं च नितांतम, ए भारती, सर नितांतम, सर समिता को सुनने नहीं दे रहा है। सविता कहाँ गया, फोन कट गया है, फिर से ज्वाइन कर लेगी। नितांतम भिन्नम वर्तते, कोई बात नहीं, सविता भी भूत में हो गई, वो भी इसे देख करके लिख लेगी। नितांतम भिन्नम वर्तते, सर निरूपणम, हाँ, निरूपणम नितांतम भिन्नम वर्तते, मदीये मदीये लघु शोध प्रबंधे, नहीं इसमें गवेशिकाया लिखो, गवेशिकाया, गवेशिकाया
लघु शोध प्रबंधे नहीं लघु शोध प्रबंधस्य विषयः पूर्व समीक्षित शोध दृशा नितांतम नवीनम भिन्नम शोध योग्यम च वर्तते। ये ऐसा करना जो कि ये शोध प्रबंध के बाद नहीं लिख करके सबसे अंत में लिखना, अर्थात शोध प्रबंध, शोध आलेख, ग्रंथ, इन सब के अंत में लिखना निष्कर्ष के रूप में ये, ठीक है। इसके बाद अर्थात सीक्वेंस क्या होगा ये मैं बता दे रहा हूं। सीक्वेंस ये रहेगा, पहला तो हो गया जो कि क्या है, पहला है ये सर्वेक्षण, शोध शीर्षक से सर्वेक्षण ऐसा कुछ दिया है। ये पहले तो हो गया सर्वेक्षण, ये तो तुम्हारा हेडिंग रहेगा, ठीक है। इस हेडिंग के नीचे, इस हेडिंग के नीचे रहेगा जो हमने पैराग्राफ लिखवाया था, ये लाइन लिखवाया था ना, ये रहेगा, ठीक है। उसके बाद रहेगा क्या, जो कि शोध प्रबंध, ठीक है। उसके बाद जो फिर थोड़ा सा मैंने लिखवाया था ये हुआ। उसके बाद पहला शोध प्रबंध, फिर दूसरा शोध प्रबंध, फिर तीसरा शोध प्रबंध, फिर चौथा शोध प्रबंध, फिर पांचवा शोध प्रबंध, फिर छठा शोध प्रबंध, फिर सातवां शोध प्रबंध, फिर आठवां शोध प्रबंध, फिर नौवां शोध प्रबंध, फिर 10वां शोध प्रबंध। मिनिमम 10 शोध प्रबंध तुम लोग लिखोगी, ठीक है। इसके बाद आएगा जो कि ग्रंथा का मूल ग्रंथा, इस तरह करके ग्रंथा, ठीक है। ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा, पहले नंबर पर तो शोध प्रबंध, दूसरा ग्रंथा। अब ग्रंथ के लिए क्या करना है ये देखो पहले शोध प्रबंध के लिए क्या करना था ये मैंने बता दिया था, जो कि ऐसे तुम अपना कीवर्ड इसमें टाइप करोगी, उसके बाद लिखोगी शोध गंगा, तब जाकर के मिलेगा ये। और फिर उसके बाद ये डालना, फिर और थोड़ा बदल देना, मृच कटिकम न डाल करके ये जो कह रहा है वो दे डाल दो, इसको क्लिक कर दो तो इस तरह का आ गया। और भी बहुत सारे मिल गए शोध गंगा के, ठीक ना। मृच कटिकम शूद्र का क्रिटिकल स्टडी, इस तरह करके इसमें भी आ गए, ठीक है। और भी देख रही हो नया नया मिल गया है। टोटल 10 डालना है, जैसे भी डालो 10 डालना है, और 10 का पूरा। और फिर दूसरे पेज में चले जाओ, एक पेज में हो गया, दूसरे पेज में मिलेगा, तीसरे पेज में मिलेगा, तो जो भी मिलेगा उसी से संदर्भित मिलेगा, ठीक है। ये मृच्छकम से ही रिलेटेड जो हो उसी को डालना, उसी को लिखना, ठीक है। और उसके बाद पहले जो जैसे इसको ये कर लिया, फिर उसके बाद न्यू टैब पर, और ध्यान ये रखना कि तुम इसी वाले में जाओ, केवल इसमें ये दिया गया है, इसमें जिसके यूआरएल में शोध गंगा लिखा हो उसी को सर्च करना, उसी को ले जाना, नहीं तो फिर वो फालतू में घुमाएगा इधर उधर। यहाँ देख रही हो ना, दिखाया http शोधगंगा.in, फिर इस तरह करके जो दिया गया है इसी में जाना, क्यों दूसरे वाले में नहीं जाना। और राइट क्लिक करके नया टैब में जाओगी तो ऐसे खुल जाएगा और यहाँ पर पूरा डिटेल मिल जाएगा। अब इस डिटेल को कैसे करना है ध्यान से सुनो, सभी चारों तुम लोग जो समिता, सरिता, संतोष और भारती, करना क्या है, यहाँ से कॉपी करना है कि डायरेक्ट वहां पर पेस्ट नहीं करना है।
यहाँ से कॉपी करके ये जो ये कॉपी भी कर सकते हो। कॉपी अगर नहीं करना हो, अगर कॉपी करना हो तो मैं बता रहा हूँ, नोट करना हो तो तुम नोट अपने हिसाब से करोगी। ये कॉपी करना हो तो ये नोट पैड अपना खोल लोगी। एक बार नोट पैड में, ये नोट पैड है, नोट पैड प्लस प्लस खोल लोगी और नोट पैड प्लस प्लस खोल करके उसमें पेस्ट करोगी कंट्रोल वी से पेस्ट करोगी और फिर उस वहां से कॉपी करोगी कंट्रोल सी से। उसको जहां पर भी पेस्ट करोगी वो आराम से आएगा, नहीं तो फिर वो बहुत कुछ उल्टा सीधा लिख करके आएगा उसमें। तो प्रयास ये करना है, यहां से अगर कुछ कॉपी करना है तो कंट्रोल वी से कॉपी सेलेक्ट करके कंट्रोल वी से कॉपी करना है, नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस खोलना है, उसमें जाकर के कंट्रोल वी से पेस्ट करना है, अर्थात कंट्रोल सी से कॉपी किया, फिर वहां जाकर के नोटपैड में कंट्रोल वी से, वी फॉर विक्ट्री, उससे पेस्ट करोगी और वहां पर फिर सेलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी करोगी और अपने वर्ड में कहीं पर भी पेस्ट कर सकती हो। और नहीं तुम अगर केवल कॉपी में नोट कर रही हो तब तो सावधानी से नोट करना, जैसे दिया गया है वैसे ही नोट करना है, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत सारे डिटेल होंगे ये नोट करने के लिए, उस हिसाब से तुम नोट कर सकती हो। जैसे कि यहाँ पर क्षेत्र जो दिया गया था, फिर ये जो है, ये सब कॉपी कर लोगी वही बेहतर रहेगा अपने वर्ड में, क्योंकि इसको अगर नोट करोगी तो इसको लिखने में दोबारा में भी बहुत दिक्कत होगा, ठीक ना। ये जो संदर्भ दिया गया है ये भी नोट कर लेना, ये अनिवार्य रूप से रखना ही रखना है। तो ये हो गया अभी तो जो हमने देखा था, ये हो गया है हमारा शोध प्रबंध से संदर्भित। शोध प्रबंध हम कैसे ये करेंगे, उससे संदर्भित हो गया। अब क्या करना है कि अब ग्रंथ ढूंढना है हमें। तो ग्रंथ ढूंढने के लिए यहाँ पर जो हमने शोध गंगा जो लिखा था, शोध गंगा नहीं लिखना है, हम लिखेंगे यहाँ पर पीडीएफ आर्काइव, ठीक है। अब जब पीडीएफ आर्काइव लिखोगी तो यहाँ पर जो भी बुक आएगा वो उसी तरह का देगा। तो ध्यान इसमें ये रखना है, जो कि मृच्छकटिकम संस्कृत में जो है वो नहीं देना है रेफरेंस में। ये जो होगा कौन कौन सा, जो अलग अलग व्यक्ति ने लिखा है सेकेंडरी टेक्स्ट उठाना, क्योंकि मूल टेक्स्ट पर तो काम ही कर रही हो। सेकेंडरी टेक्स्ट जो है, जैसे द लिटिल क्ले कार्ड, हिंदू ड्रामा ट्रिब्यूट, ये ग्रंथ इसको उठा सकती हो तुम। उसके बाद ये ऐसे मृच्छकटिक ऑफ शूद्र, ये पर्व आदि जो दिया गया है ये हो गया। इस तरह है, इसमें से जो भी मिलता है 1 2 3 4 या मृच्छकटिक में मृच्छकटिक का सामाजिक ऐसे डालो, अगर अपने मन में जो भी आता है उससे रिलेटेड वो डालो और ढूंढो। जैसे देखो यहाँ पर है संस्कृत के प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिक का हिंदी रूप, या फिर आगे आ रहा है जो कि उभय साड़ी का पदार्थिक इन चारों इनका एकांकी, अर्थात अलग अलग जो है ये ग्रंथ जो जो मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पर मृच्छकटिक में वर्णित स्त्रियों का की स्थिति, ठीक है। उसके बाद मृच्छकटिकम एक रूपक विश्लेषण, फिर ये जितने भी हैं इनको उठा करके डाल सकती हो, ये भी डाल सकती हो। जैसे संस्कृत में नाटकों में नारी, और वहां पर मृच्छकटिकम का जो प्रसंग आया उसको लेकर के, तो ये बुक वाले में जो भी मिल जाए 4 5 कम से कम 5 मिनिमम डालना है ग्रंथ में। और ध्यान ये रखना है कि सेकेंडरी टेक्स्ट डालना है, प्राइमरी टेक्स्ट में मत जाना, सेकेंडरी टेक्स्ट डालना है। और तुम्हारे टाइटल से मिलता जुलता हो, क्योंकि देखो ये काम तुम्हें खुद करना है कि तुम्हारा टाइटल क्या है, तुम्हारे टाइटल से मिलता जुलता हो। इसमें मृच्छकटिकम और अर्थ प्रकृति ये देख लेना, ये मिलता जुलता हो, ठीक है। तो ये 5 कम से कम ग्रंथ होना चाहिए, 10 शोध प्रबंध। अगर ऐसा नहीं मिला तो क्या, अगर ऐसा नहीं मिला तो मिल जाएगा ना, 5 ग्रंथ देना ही देना है, जैसे भी दो तुम ढूंढना है तुम्हें।
कुछ अलग अलग यार देखो। ये वाली टॉपिक में तो पूरा नहीं आएगा ना, अब समझ सुनो ना नहीं कर रहा रहे हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ। एक मिनट सुन लो। ये जो शोधक ग्रंथ वाला करोगी, शोधक ग्रंथ वाले को अनिवार्य रूप से रोमन में लिखना, वो देवनागरी में नहीं लिखना या उड़िया में नहीं लिखना। लेकिन ग्रंथ वाला जो होगा आर्काइव में जो डालोगी, आर्काइव में तुम उड़िया में भी टाइप करके दे सकती हो। ठीक है ना, जैसे देखो अभी उड़िया में तुम्हें टाइप करना हो तो कैसे करोगी, यहाँ पर मान लो ये तो पीडीएफ आर्काइव वैसे ही लिखना होगा, लेकिन उड़िया में कैसे लिखोगी। हमने ले लिया ये उड़िया, उड़िया नहीं है उड़िया, ठीक है। अब इसमें हम दे रहे हैं ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ। पूजी पर, କଣ କହୁଛନ୍ତି? देखो मृच्छ मृच्छ ଆମର ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ପଶୁନି ଆମର। क्या हो गया, ସାର୍ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ପଶୁନି। मृच्छ कटी मृच्छ कटिक, और उसको जो लिखे होंगे वो उड़िया में ही लिखे भी होंगे, तो क्या कहोगी, मृच्छ कटिकम रु सामाजिक महत्व। इसको किस में लिखना है? उड़िया में जो लिखोगी तो क्या लिखोगी, मृच्छ कटिकम रु सामाजिक नहीं, महत्व। ये कंटेंट में, ये जो कंटेंट हुए ना, इसको किस में लिखना है ये पूछ रही हूँ। उड़िया में तो लिखना है, ये समझ गई। कंटेंट ये उड़िया में ही, लैंग्वेज भी उड़िया, ये भी नहीं उड़िया वो भी उड़िया, सर, दोनों उड़िया। सर आप समझ नहीं रहे मैं क्या पूछना चाह रही हूँ। तो मतलब ये कंटेंट निकाल के हमें किस में लिखना है, किस चैप्टर में? रुको, तुम अभी वहीं पर बैठी हुई हो जो वृक्ष कटिकम और समाज, ठीक है, वृक्ष कटिकम समाज, एक भी कुछ नहीं मिला। नहीं मिला वृक्ष कटिकम। नहीं है, उपलब्ध नहीं है। देवनागरी वाला ही देख लेना, ठीक ठीक है। मिलेगा? ठीक, नहीं मिलेगा, पता था नहीं नहीं ठीक मिलेगा। है। तो ये देख लेना, तुम कह रही थी कहाँ पर ये डालेंगे, तो इतने देर से जो मैं चिल्ला रहा हूँ, जो कि सर्वेक्षण जो तुम्हारा है फर्स्ट चैप्टर में, वहां पर डालना है, तो समझ में तुम्हें नहीं आया इतनी देर से, ये सब सर फर्स्ट अगर चैप्टर का समझ ही में चल आता रहा तो है। मैं क्यों पूछती आपको? फर्स्ट चैप्टर समझ में में नहीं आया ना। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, नहीं समझ में आया, लेकिन अब समझ में आ गया ना। ये ये जो मैं आज का टेक्निक बताया, ये फर्स्ट चैप्टर को 25 पन्ना कर देगा ना। सर जितना ये कैसी लिखोगी बात अपने हुई? आप तुम्हारा बढ़ फिर वो जाएगा। भी, तो, तो फिर फर्स्ट उसको चैप्टर क्या ऑटोमेटिकली करना बढ़ है? जाएगा। तो इसमें करना यह है सर कि उसको फिर 10 क्या लेना कैसे है। करना है? क्या हुआ, उसको क्या करना है, वो थर्ड फोर्थ वाला? मुझे बहुत डर थर्ड लग रहा फोर्थ है की अभी बात इतना नहीं कर सारा। रहे हैं, जिसकी बात कर रहे हैं तो उस पर कंसंट्रेट करो। फर्स्ट चैप्टर की जो बात कर रहे हैं उसको कंसंट्रेट करो अभी। ये हो जा रहा है, ये बुक हो गया। इसके बाद तीसरा जो सेक्शन है वो आएगा रिसर्च पेपर का, ठीक ना। तो रिसर्च पेपर के लिए करना ये है, रिसर्च पेपर के लिए ये करना है, जो कि लिखोगी वृक्ष कटिकम, वृक्ष कटिकम, और यहाँ पर लिखना है, ये नहीं, यो भी लिखना पड़ेगा रोमन में ही, वृक्ष कटिकम,
मृच्छकटिक, और यहाँ पर लिखोगी जे स्टोर। मृच्छकटिकम जे स्टोर, ठीक है। अब इनमें से 4-5 को ले लो। नोट्स ऑन मृच्छकटिक जे स्टोर में है। जैसे देखो जे स्टोर ऐसे खुलेगा। जे स्टोर मतलब जर्नल स्टोर है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जितने भी महत्वपूर्ण सर ये हैं इतना तो और करने दो, उसके बाद ये रिसर्च पेपर हैं, ये इंग्लिश में ही इसमें मिलेगा केवल, लेकिन जितने भी हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगे। हालांकि डाउनलोड करने के लिए ये सबका नहीं देता है, इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर ये दिया गया है, जर्नल ऑफ अमेरिका में, जर्नल ऑफ अमेरिकन ओरिएंटल सोसाइटी से ये छपा हुआ है, और इसमें दिया हुआ है ये वाला नोट्स ऑन मृच्छकटिकम, ये इस तरह का दिया हुआ है भाई, इनके द्वारा दिया गया है। तो ये डिटेल केवल डाल देना है, ठीक है। ये डिटेल जो यहाँ दिया गया है ये उठा करके डाल देना है। कहाँ से? तो इसमें 2-3 चीज लिख लो, क्या क्या डालना है। नंबर 1 पर डालना है, इसमें नंबर 1 के पहला बुलेट जो रहेगा, जो कि आर्टिकल शोध शीर्षकम, शोध पत्र शीर्षकम, शीर्षक है या शीर्षकम, शोध पत्र शीर्षक है ऊपर से, ठीक। ये डाउनलोड करने के लिए भी दे रहा है, ये जो भी हो, हमें डाउनलोड करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो शोध पत्र शीर्षकम, उसके बाद लेखक, लेखका में ये नाम रहेगा, ये नाम डाल देना है, ठीक है। उसके बाद पत्रिका नाम, पत्रिका नाम ये हो गया। उसके बाद वॉल्यूम और पृष्ठ संख्या और प्रकाशक, ठीक है, ये चीज डाल देना है, ठीक। तो ये कम से कम 5 कर लेना, जे स्टोर से मिल जाए या फिर और भी जगह मिल जाएगा। एक तो जे स्टोर लिख लो, दूसरा है जे स्टोर सर के साथ इसको साथ, उस दिन लिख पाए थे, जे स्टोर, आर्काइव और बाकी सारे लिख पाए थे नहीं इतने सभी के बार लिए में। अलग अलग है। मैंने जैसे शोध गंगा कहा, वो शोध प्रबंध के लिए, पीएचडी, एमफिल और एमए डिसर्टेशन के लिए। ये आर्काइव कहा मैंने बुक के लिए। जे स्टोर और एकेडेमिया, ये एकेडेमिया, ठीक है। ये जो होगा, समझ गया मैं। हाँ एकेडमिया, जे स्टोर एक बताया, दूसरा मैं एकेडमिया बताया, एकेडमिया में भी मिल जाएगा, ठीक ना। जैसे मृच्छकटिक थीम्स एंड इट्स बीइंग कंटेम्पोररी, फिर लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स इन शूद्रकाज मृच्छकटिक, तो ये अलग अलग मिल जाएंगे। लेकिन इसमें ढूंढना क्या है कि ये एकेडमिया लिखा हुआ हो, उसी को क्लिक करना, नहीं तो इधर उधर घूमती रह जाओगे, नहीं मिलेगा। एकेडमिया लिखा हुआ हो, आर्काइव वाले में आर्काइव लिखा हुआ हो, जे स्टोर वाले में जे स्टोर लिखा हुआ हो, ये यूआरएल में, अर्थात यहाँ पर जो ये लिखा हुआ ये सर यूआरएल है, हम याद। ऐसे सर्च करेंगे, जैसे मृच्छकटिकम जे स्टोर। हाँ मृच्छकटिकम एकेडमिया, ठीक है। ओके सर। और इसमें एक और आता है मृच्छकटिकम गूगल स्कॉलर, गूगल स्कॉलर, ठीक है। ये गूगल स्कॉलर भी ये कर लो, और इसमें अनिवार्य रूप से बुक भी मिलेगा और ये भी दोनों मिलता है इसमें, सर ठीक। बस इतना ही। और लिख लो ना, क्या क्यों इतना घबरा रही है इतना। गूगल स्कॉलर हो गया, नहीं सर, और एक है पागल हो लास्ट जाएंगे। वन, रिसर्च गेट। ये रिसर्च गेट, ये 3-4 जो मैंने बताया है, ये है रिसर्च पेपर के लिए, ठीक है। किस में लिखा ये हुआ है? ये सब सब नंबर कुछ 1 समझ को, में नहीं आ रहा है, सब
होगा? रिसर्च गेट, GATE। सर ये सब किस में लिखा होगा? ये पूर्वकृति नाम में लिखा होगा? क्या हुआ? किसमें? पूर्वकृति नाम सर्वेक्षण में लिखा होगा? हाँ जी, सब कुछ पूर्व कृति नाम सर्वेक्षण में, पूर्व कृति नाम सर्वेक्षण में नंबर 1 पर आएगा शोधक ग्रंथ, नंबर 2 पर आएगा बुक्स, नंबर 3 पर आएगा शोधालेख ग्रंथ। शोध ग्रंथ जो होगा उसमें हम ये शोध गंगा का रेफरेंस लेंगे। बुक वाला जो होगा वो हम लेंगे इससे, क्या कहते हैं, ये जो क्या भी बताया था इसका आर्काइव का। और शोध पत्रिका के लिए मैंने 3-4 बताया। एक बताया एकेडमिया, दूसरा बताया JSTOR, तीसरा बताया रिसर्च गेट। ठीक है, और सभी का एक एक कम से कम होना चाहिए, ध्यान रखना, ये नहीं कि तुम एक से ही 5 ले लोगी, सभी का कम से कम एक होना चाहिए। और देखना जो कि बुक जो लो या फिर रिसर्च ये वाला जो लो, इसमें संस्कृत वाला जो मिलता है देवनागरी में लिखा हुआ होगा वो भी लेना, लेकिन प्रयास करना रोमन में ही डालना, क्योंकि देवनागरी वाला हर जगह नहीं लेगा। ठीक, और ध्यान रखना कि जी सर। जब वाइवा होता है, वहां पर वाइवा हो या PhD में हो, तो वहां पर ये प्रश्न करते हैं तुम्हें सब केवल इंग्लिश वाला ही मिला, हिंदी वाला कुछ नहीं मिला? तो उसके लिए 1-2 रखना लाइब्रेरी वाला जो देवनागरी में लिखा हुआ हो, और बता देना वहां पर, चूंकि ये सर आप ये ऑफलाइन नहीं बताएंगे? अरे सुनो ना पहले, और ऑनलाइन वाले में, जो कि इसमें उनको उत्तर ये देना है कि हम जो शोध गंगा में सर्च करते हैं, शोध गंगा में ये फैसिलिटी नहीं है कि देवनागरी सर्च हो, इसीलिए हमने देवनागरी वाला नहीं डाला है यहाँ पर। करेंगे और शोध गंगा क्या है? तो शोध गंगा भारत सरकार का एक उपक्रम है, जो जितने भी रिसर्च हुए हैं भारतवर्ष में उनको एक जगह पर लाने के लिए एक प्रयास है। हालांकि उसमें अभी बहुत कम यूनिवर्सिटीज का गया है, और उसमें भी संस्कृत का तो लगभग नहीं ही गया है, कुछ को छोड़ करके। तो उसमें देंगे जो कि संस्कृत का है, वहां पर बहुत कम उपलब्ध है। जो भी है उसके लिए ऑप्शन के लिए वो रोमन में ही देते हैं, इसीलिए हमने रोमन में दिया। ऐसा नहीं कि वहां पूछे जो कि सब इंग्लिश में ही भर डाला, सब कॉपी करके डाला है, वहां सुनाना शुरू करें और तुम चुपचाप सुनती रहो, ये नहीं। वहां पर साफ साफ बताना है जो कि हम भी ये बोलेंगे। जो है ये सर्च करने के लिए यही दे रहा है, और इसीलिए मैंने यहाँ पर रेफरेंस डाला है। ठीक है, तो उत्तर देना है, चुप नहीं रहना है, ये बता रहा हूँ, क्योंकि अगर वहां पर तुम चुप रहोगी तो फिर तुम्हें ही डांट पड़ेगी, ध्यान रखना। हो गया? और हम तुम्हें नहीं कुछ है ना इसमें? बोलेंगे। ये सब पूरा लिखने के बाद लास्ट में जो मैंने पहले में लिखाया था, जो कि समीक्षितेषु शोध प्रबंधेषु आदि जो दिया गया था, तो शोध प्रबंधेषु के साथ साथ डाल देंगे ग्रंथेषु शोध पत्रिकासु, इस तरह कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा समीक्षण वाला पार्ट तुम लोगों का कंप्लीट। तो मेरा जो काम था समझाने का वो मैंने सर ये समझा शोध दिया है। गंगा क्या है? एक सर्च इंजन है? क्या? शोध गंगा एक सर्च इंजन है? शोध गंगा, हाँ, एक सर्च इंजन टाइप में ही है, जो इस तरह से निर्धारित किया गया है। इसको देख लेना, विकिपीडिया पर देख लेना, पढ़ लेना इसके बारे में, तो क्या ही कर रहा है। शोध गंगा इस तरह ये है, जो कि यहाँ पर जितने भी शोध प्रबंध है वो वहां पर उपलब्ध है। और शोध गंगा क्या का जो होम टैब है, ये देख रही हो तुम, ये होम टैब में क्लियर कट बताया गया है जो शोध गंगा क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। इसी तरह तुम JSTOR है, JSTOR को के बारे में भी जान लेना, उसके कवर पेज को देख करके तो क्या करें। जैसे देखो ये होम पेज में बता रहा है शोध गंगा क्या है, ये टोटल ये इसके होम पेज में जो हो तुम, तो ये शोध गंगा क्या है ये यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये बता रहा है। ये क्या है शोध गंगा, ये जो ये है, ये सेंटर प्रोवाइड करवाता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म रिसर्च स्टूडेंट के लिए, जहां पर ये जहां पर वो अपना डिपॉजिट कर सकते हैं, और वो हर किसी के लिए उपलब्ध रहेगा। ये पूरा डिटेल दिया हुआ है, इसको पूरा पढ़ लेना भी क्या है ये। ठीक है, और आज के डेट में कितना ये उपलब्ध है, तो इतने हजार उपलब्ध है, इतना सिनॉप्सिस उपलब्ध है, इतना PDF उपलब्ध है। ठीक है,
ये पूरा टोटल दिया गया है। 3,54,186। हाँ, तो ये इतने उपलब्ध है। तो ये इतना केवल संस्कृत के ही नहीं है, हर विषय के हैं, ठीक है। और इसी तरह जे स्टोर है, ठीक है। इसी तरह पढ़ लेना उसको, ये रिसर्च गेट है, गूगल स्कॉलर है। क्योंकि ये सब जो नए नए जो बता रहा हूं मैं, रिसर्च गेट, गूगल स्कॉलर, ये आज के डेट में आपका रिसर्च किस लेवल में है उसको आइडेंटिफाई करने का एक स्टैंडर्ड जो है वो प्रोवाइड करवाता है। जैसे कि गूगल स्कॉलर हम अगर सर्च करते हैं, जैसे मेरा रिसर्च पेपर जितना है, 1 मिनट के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे मेरा रिसर्च पेपर जो भी है, तो जो भी महत्वपूर्ण पेपर है, जैसे मैंने लिखा विपिन कुमार झा एकेडमिया, ठीक है। अब ये एकेडमिया हमने दिया, यहाँ पर तो गलत लिखा गया है, ये है मेरा अकाउंट, यहाँ पर ये नंबर 1 पर ही दिखा रहा है, ये एकेडमिया का दिखा रहा है। तो इसमें मेरा जो भी रिसर्च पेपर होगा वो दुनिया के लिए उपलब्ध रहेगा, कोई भी देख सकता है। और उसके साथ साथ क्या रहेगा कि मेरा सीवी वगैरह सब कुछ उपलब्ध रहेगा, अपडेटेड, ये नहीं कि कभी कभार डाले हुए हैं, अपडेटेड अवेलेबल रहेगा। और इसके साथ साथ जितने भी ये आर्टिकल हैं वो सभी के लिए उपलब्ध रहेंगे। तो इससे फायदा क्या होगा कि एक तो जो ये चोरी वाली प्रवृत्ति है, जो एक दूसरे का उठा करके लिखने वाली जो है, ये खत्म होगा, क्योंकि सभी के सामने में सब कुछ रहेगा। मेरे बारे में से कोई उठा करके लिखता है तो कल पता चल जाएगा जो कि इनमें से लिखा गया है। एक तो इसमें बचत ये होगा, और दूसरा ये है कि आपका रिसर्च पेपर कितना यूजफुल है, समाज के लिए कितना काम का है, वो यहाँ पर रेटिंग हो रहा है, ठीक है। तो इसे पता चलेगा, जैसे हमने जो जो उपलब्ध करवाया है ना, ये यहाँ पर होगा जो कि इतना पढ़ा गया, ठीक है। जो ये जितना भी है, देखो ये पूरा फुल पेपर उपलब्ध है, क्योंकि जिसके जितने रीडर रहे हैं, ठीक है। और अगर इनमें से कोई व्यक्ति लेता है तो उसकी भी जानकारी हमें किसी न किसी रूप में मिल जाएगी। तो ये हो गया। इसी तरह रिसर्च गेट है जो हम यहाँ पर ये देखें, उसके बाद रिसर्च गेट है, गूगल स्कॉलर है। तो इन सब में यही होता है कि आपने जो कंट्रीब्यूट किया सोसाइटी के लिए वो हर किसी तक पहुंचे, और वहां पर ट्रांसपेरेंट हो के क्योंकि आपने क्या काम किया है उसका लाभ अन्य लोग ले सकें, और आपको भी पता चल सके कि कितना आपका काम एप्रिसिएशन हुआ है। जैसे गूगल स्कॉलर, सर आप जाइए, अब खाएंगे बोल रहे थे। ठीक है। अब ये गूगल स्कॉलर जो है इसका अलग है, यहाँ पर भी जितना भी मैंने, इसमें बुक और ये दोनों होते हैं। गूगल स्कॉलर में ध्यान रखना, उसमें बुक भी मिलेंगे और आर्टिकल भी मिलेंगे। और इस सब में एकेडमिया में नॉर्मली केवल आर्टिकल रहेगा। देखो ये गूगल स्कॉलर है, गूगल स्कॉलर में पूरा डिटेल दिया गया रहेगा, कहाँ प्रकाशित किया गया है, ग्रंथ का नाम क्या है, ये सभी टोटल लिस्टिंग रहेगा गूगल स्कॉलर। इसी तरह रिसर्च गेट है। नॉर्मली ये सब जो साइंस फील्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कंपल्सन होता है, उनके लिए ज्यादा महत्व होता है। और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं संस्कृत फील्ड के, वो केवल बस अपने तक ही सीमित रहते हैं, और वो नहीं चाहते हैं कि हमारा बुक हो या हमारा आर्टिकल हो कोई पढ़े, क्योंकि वो कुछ नॉर्मली मैक्सिमम जो होते हैं वो कुछ लिखना पसंद ही नहीं करते हैं। और वो तुम लोग भी अच्छी तरह जानती हो, जो कि आज तुम लोग इतना मेहनत कर रही हो डिसर्टेशन के लिए, और तुम्हारे ही साथ हैं वो किस तरह करेंगे, क्या लिखेंगे, किस तरह कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये कहाँ पर किसी की क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन मैं ये कर रहा हूं जो भी अपडेटेड है टेक्निक, अपडेटेड जो कुछ है उसका हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं संस्कृत फील्ड के, खास करके ह्यूमैनिटीज के ही नहीं कर पा रहे हैं, उसमें भी स्पेशली संस्कृत फील्ड के नहीं कर पा रहे हैं। तो और अगर वो हम करते हैं तो कितना आसान हो जाता है। अब देखो तुम बैठे बैठे, घर बैठे बैठे आराम से सर्वेक्षण कर ले रही हो, ठीक। तो ये चीज जो है
ये महत्वपूर्ण है। और ये आज का जो ये लेक्चर रहा मेरा लगभग 1.25 घंटे का, ये अनिवार्य रूप से ये चारों जो है वो पूरा देखेंगे बैठ करके। अर्थात दो तो देख ही रहे हैं, दो जो अदृश्य हैं वो अदृश्य शक्ति दोनों अनिवार्य रूप से देखेंगे, क्योंकि मैं दोबारा ये पढ़ाने जाने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन चेक करूंगा सभी का कंपलसरी। तो इसीलिए देयर इज नो एक्सक्यूज एट ऑल। आप लोग सभी तैयार करके और ये जो डेडलाइन है, डेडलाइन से पहले सब कुछ तैयार कर लेंगे। अब हम केवल द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय, चतुर्थ अध्याय में हम लोग जाएंगे, जो भी बातें रहेगी। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज की सभा समाप्त करते हैं। कुछ प्रश्न हो तो पूछ लो तुम लोग, तुम दोनों जो हो, जो भी प्रश्न है तुम लोग पूछ लो, अन्यथा हम यही समाप्त करेंगे। सेकंड चैप्टर किस दिन करेंगे?